ओम शांति। आपका प्रश्न है कि कल फिर से आपके पति, सास, नड़न, ससुर सब ने मिलके बहुत मारा। वैसे भी पहले भी बहुत मारा और बहुत हैरान किया। दोनों कान के पर्दे भी तोड़ डाले हैं। अभी एक का ऑपरेशन करवाया था, उसमें फिर से मारा और हमने पुलिस कंप्लेन की, पुलिस को बुलाया, लेकिन फिर कंप्लेन भी वापस लेना पड़ा। कहा कि ये ओम शांति में जाती है, इसीलिए ये 4 बजे उठ के मेडिटेशन करती है, इसलिए मारा। और सबने मुझे कहा कि एक बार चांस दो। तो ये हिम्मत की, लेकिन फेल हो गई, तलाक नहीं हो पाया। बट मेरे पति गला दबा कर भी मारते हैं, बॉडी को बहुत तकलीफ देते हैं। सास और देवर नड़न की बात सुन के मुझे बहुत दुख देते हैं। मुझे नहीं रहा रहना है, बट हिम्मत की फिर फेल हो गई, क्या करें। और इसकी वजह से हमें थोड़ा झूठ भी बोलना पड़ा कि मैं नारायण की भक्ति करती हूँ। तो क्या ये पाप लगेगा? उत्तर है, देखो, आपकी सारी बातें मैंने पढ़ी और पहले भी आपने बहुत बार प्रश्न पूछे हैं और हमने आपको बहुत अच्छी रीति समझाया है कि आपको क्या करना है। पहले तो आपका योग नहीं लगता है, इसलिए आप योग का प्रयोग कर ही नहीं सकते ऐसी सिचुएशन में। और सभी प्रश्न जो भी पहले पूछा था उसकी मैंने समरी अभी मैं बताती हूँ। क्या करना है वो आपके हाथ में है। देखो, ये जो आप कह रहे हो अलग होना है लेकिन नहीं हो पा रहे हैं, क्यों नहीं हो पा रहे हैं? आपने बहुत बड़ी भूल की कि केस वापस ले लिया, मना एफआईआर की थी और वापस ले लिया। बहुत बड़ी भूल की है। अभी एक मेरी बात अच्छी रीति समझ लो। मैंने बहुत सारी बांधेलियों के जो भी रखा है यूट्यूब पर, वो सुनो कि हम भगवान के बच्चे बनते हैं। हम नारी अबला नहीं रहना चाहिए। शिव शक्तियाँ हैं। जहाँ अम्बा बनना है तो वहाँ बनो, लेकिन कालका बनना भी आना चाहिए। तो देखो, वैसे भी दुनिया में भी कहते हैं ना कि सहन करना भी पाप है। कैसे? क्योंकि जब हम ऐसी सिचुएशन में रहते हैं तो हमारा सारा दिन मन ऐसा चलता रहता है जिससे हम और ही पाप कर्म खींचते रहते हैं, जो आप अभी तक शादी से लेकर अभी तक करते आए हो। इतना सारा पाप कर्म खींच लिया है जो अभी और ही बढ़ता जा रहा है। तो जब तक आपके संकल्प स्टॉप नहीं होते तब तक आप बढ़ावा देते हैं। इसीलिए ये पाप बढ़ने का कारण यही है। और दूसरा, ये आपको सब भोगना ही पड़ेगा जो आपने नेगेटिव एनर्जी खींची है। इसीलिए आप अपना तो जिंदगी बिगाड़ रहे हो, दूसरे जन्म बिगाड़ रहे हो, लेकिन साथ साथ आपकी बेटी का भी ये सब सॉफ्टवेयर बन रहा है और उसका भी भविष्य बिगाड़ रहे हो। उसको ऐसा डर बैठ जाएगा, जैसी सिचुएशन है ऐसे हिसाब से। तो आप सोचो ना, आप पुरुषार्थ कर रहे हो, कर सकते हो ना, घर को अच्छी रीति चला सकते हो क्योंकि घर की सिचुएशन ही ऐसी है, ना ही बच्चे को अच्छे संस्कार दे सकेंगे और ही पाप कर्म खींच के उनका भी भविष्य बिगाड़ते हो। मैंने पहले ही आपको कहा था कि आप अकेले निकल जाओ, ये मोह निकालो। बच्ची का जो मोह है ना, वो निकाल दो। अगर आप अकेले हैं तो आप कहाँ भी जाके घर का काम करके भी हम सरवाइव हो सकेंगे, लेकिन बच्चा होगा, इसमें भी जो बच्ची होगी तो बहुत प्रॉब्लम होते हैं। उसका खाना पीना तो सही, लेकिन
पढ़ाना तो आजकल बहुत एक्सपेंसिव हो गया है। और जब आप बच्ची को रख के जाएंगे ना, तो वो लोग को भी पता चलेगा कि बच्ची को बड़ी करना कितनी दिक्कत है। और ऐसी जगह पे जाओ जहाँ वो आपको ढूंढ ना सके। आपकी कोई ऐसी फ्रेंड है या कोई आपके ऐसे रिश्तेदार दूर के हैं जो वो नहीं जानते, कोई आपके मदद कर सके, उसके यहाँ चले जाओ, अकेला निकल जाओ। अगर आपका शरीर छूट जाए तो आपकी बेटी तो बड़ी होगी ना, वैसे भी वो तो उसका बाप है, वो थोड़ा दुख देगा। तो थोड़े दिन उसको ऐसा सबक सिखाओ, पहले भी मैंने आपको कहा था, सबक सिखाओ। और फिर वहां जाके आप कुछ ना कुछ काम करो, अपनी अवस्था को स्टेबल बनाओ, तो कम से कम आपका पुरुषार्थ तो कर सकेंगे और बच्ची का भविष्य तो बदल सकेगा। जिस रीति से आपके घर की सिचुएशन है, उस रीति से सबसे बड़ी लॉस आपकी बेटी को है, आपका तो है ही। देखो, भाग्य थोड़ा ही बुरा होता है, लेकिन हम ही खुद ऐसी अज्ञानता के कारण सहन करते हैं, लेकिन ये सहन नहीं है, ये तो और ही बढ़ावा करके नर्क बनाया है आपने। तो अभी भी अ, मेरी बात समझो अच्छी रीति। और वहां से अकेले आपके कपड़े जो भी है, आपके गहने हैं या कोई भी चीज है, सर्टिफिकेट है, तैयार रखो। और ऐसा कुछ होवे तुरंत ही पुलिस को बुलाओ और नारी संस्था वाले को भी बुलाओ, वहां जाके रह जाओ, वो लोग रखेंगे नारी संस्था वाला, और वो लोग आपको सिक्योरिटी भी देंगे, कोई आपको कुछ नहीं कर सकेगा। तो थोड़े समय के लिए ऐसे बनाओ, फिर अवस्था थोड़ी अच्छी हो जाए और आपको डिटेच होना पड़ेगा। देखो, हम बाबा क्या कहता है कि मोह निकालो, मोह ही हमको फंसा रहा है। और हम यहाँ तक कैसे पहुंचे, हमने भी ये सब छोड़ा ना, इतनी अच्छा है तो भी सब कुछ छोड़ा। तो ये बातें अच्छी रीति समझ लो, वरना आपके ऊपर है। न तो आप आगे पुरुषार्थ में बढ़ सकेंगे, ना अंतमति सो गति कर सकेंगे, और ही आपकी सजाएं बहुत होगी अंत समय में। क्योंकि चुकतो करने भी ना, जो भी एनर्जी आपने खींची है उसको समाप्त करना ही पड़ेगा, और वो भोग कर ही जाना पड़ेगा। तो आपके ऊपर है कि क्या करना है। तो ये मोह निकालो, बच्ची को उसके ऊपर छोड़ो, दे वो लोग को करने दो, तो पता चले कि कैसे बच्चों को बड़ा कर सकते हैं। और आप ये से धुन निकालो, फिर आप फिक्स हो जाए तो मुझे कहना, मैं आपको कुछ कहा ना कहा रख दूंगी, ठीक है। अभी करना आपके हाथ में है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। बांधेलियों के क्लास सुनो, कितने सारे मैंने रखा है कि नारी तो शिव शक्ति है, ऐसे अबला नहीं है, वो भी सुनो तो आपको हिम्मत आएगी। और ये बाकी आपको नर्क में रहना अच्छा लगता है तो आप जानो, ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। हाँ, कई बार हम प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि आप YouTube पर हमारे चैनल पर जाओ और प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। लेकिन कईयों की कंप्लेन होती है कि हम उसको प्लेलिस्ट में जाने का समझ नहीं आ रहा है और या नहीं जा रहे हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ विधि बताई है, कैसे चैनल खोलनी है और कैसे आप प्लेलिस्ट में जाके चूज़ कर सकते हैं। तो प्लीज़ ये विधि फॉलो करो। ओम शांति। अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा।
साथ साथ लाइक, शेयर और कमेंट भी कीजिए। इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति।